अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दे, रोक न दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। और अगर ऐसा है तो वही लोग खसारे में हैं, नुकसान में हैं। ऐ ईमान वालो, कहीं तुम्हें अब तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद, दो चीज़ों का जिक्र है, माल और औलाद, ये तुम्हें कहीं अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल ना कर दे, रोक न दे। और यही दो चीज़ें आड़े आती हैं रुकावट के लिए। इस कायनात की सबसे अब बड़ी सच्चाई क्या है? मौत है ना। कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, मगर मौत को भूले बैठे हैं औलाद और माल के फेर में। अल्लाह के ज़िक्र से मुंह को मोड़े हुए हैं, गाफिल हैं सिर्फ माल की वजह से। जो अब कुरान ने कहा, एक मौके से कहा, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और औलादें आजमाइश हैं तुम्हारे लिए। फिर एक मकाम पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी कुछ बीवियां और तुम्हारे बेटे ये तुम्हारे दुश्मन हैं। इस्लाम में एक बादशाह गुजरा है। देखिए, माल कमाना, मालदार होना ये अच्छी बात है, कोई शक नहीं। अल्लाह ताला हमें आपको मालदार बनाए और साहब औलाद भी बनाए, मगर माल और औलाद के फेर में अल्लाह को भूल जाना इस्लाम में ये सबसे बड़ी खराबी है। अक्ल भी कहती है कि जिसने माल दिया है, जिसने औलाद दी है, आखिर माल कौन देता है? बहुत सारे लोग माशरे में ऐसे होते हैं कि मेहनत मजदूरी बहुत करते हैं, मगर वो मालदार नहीं बन पाते हैं। और कुछ लोग माशरे में ऐसे होते हैं कि मेहनत थोड़ी करते मालदार हो जाते, अल्लाह जिसे अता कर दे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कोशिश करने के बावजूद भी औलादें नहीं हो पाती, औलादें नहीं हो पाती। अब डॉक्टरी इलाज, रूहानी इलाज के बावजूद भी औलादें नहीं हो पाती। वजह क्या है? देने वाला अल्लाह ताला है। तो अब हो क्या गया है कि जिसने माल दिया है तो उस माल को तो हमने लिया है, लेकिन माल के फेर में माल देने वाले को भूल गए। औलाद जिसने दी, हम औलाद में लग गए, लेकिन औलाद देने वाले को भूल गए। इस्लाम में एक बादशाह अब गुजरे हैं, महमूद गजनवी। जी हाँ, एक मर्तबा शहर को आप देखने के लिए निकले तो आपके साथ बहुत सारे लोग हो गए, वज़रा हजरात हो गए, आपके साथ हो गए। और उस वक्त खुद बादशाह महमूद गजनवी एक हाथी पर सवार थे और अपने साथ में सच्चे मोती का एक संदूक रखे थे। सच्चे मोतियां जो है ये समंदर के अंदर पाए जाते हैं और बड़ी कीमती हुआ करती है। महमूद गजनवी अपने साथ हाथी में सवार होके सच्चे मोती का एक पेटी रखे हुए थे। संदूक अचानक आगे जाने के बाद वो संदूक आपके हाथ से छूट करके गिर जाता। जब गिर गया तो मोती आप बिखर गए जमीन पर। तो आपने कहा कि मैं बादशाह हूं और मेरी शान ये है कि जो चीज़ गिर जाए मैं उसको उठाऊंगा नहीं, इसलिए जितना जिसको मोती लूटना है वो ले लो, जितना जिसको लेना है ले लो। पैदल जो थे वो भी मोती पे टूट पड़े, घोड़े पे जो लोग थे वो भी मोती पे टूट पड़े। यहाँ तक के जिस हाथी पे महमूद गजनवी सवार थे, उस हाथी को जो हाँक रहा था पिलवान, वो भी हाथी से कूद गया मोती पर और सब लूटने में खो गए। महमूद गजनवी हंसने लगे देख करके
कि हमारे मोती के पीछे सब पड़ गए, हमारे हिफाजती सिपाही ये भी पड़ गए, मुझे अकेला तन्हा छोड़ दिया। मेरे अब जानिब ख्याल किसी का नहीं है, तवज्जो किसी की नहीं है, सब मोती लेने के फेर में लग गए, महमूद गजनवी को भूल गए। ये हंसने लगे कि सब तो मोती तो हमारा, मगर सब उसको लेने के फेर में पड़ गए, मुझे भूल गए। अब इस मौके से कोई अगर दुश्मन चाहता तो आसानी से मेरे ऊपर हमला कर सकता है। जी हाँ, अपने हाथी को आप मुड़ते हैं शाही खजाने की तरफ, दरबार की तरफ जाते, पीछे से एक आदमी पीछे से वो जा रहा है जिसका नाम अयाज था, आप जानते हैं, मशहूर मारूफ है। उनसे कहे, अयाज, अरे सारे लोग तो मोती लेने के फेर में पड़ गए, मोती हासिल करने के फिराक में, और तुम्हें क्या हो गया है? तुम खाली हाथ मेरे साथ वापस लौट रहे हो। तो अयाज ने अर्ज किया, बादशाह सलामत महमूद गजनवी साहब, सब तो मोती के फेर में पड़ गए, मोती के पीछे लग गए, मैं मोती वाले के पीछे लग गया। बादशाह, ये एक संदूक की मोती क्या, आप सलामत रहे, आपके शाही खजाने में ऐसे हजारों मोतियां संदूक के पड़े हुए हैं। अब ये अल्फाज यादा इतने पसंद आ गए कि महमूद गजनवी के बहुत सारे वजीर थे, किसी वजीर का नाम किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन अयाज का नाम मालूम है। और उर्दू का मुहावरा ऐसा बन गया कि शायर ने भी कह दिया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अर्ज ये करना है, दुनिया जिसने बनाई, जिस तरह लोग मोती लेने के फेर में पड़ गए, महमूद गजनवी को भूल गए, आज हमारा हाल वही है कि नहीं? हम माल कमाने के फेर में लग गए, अल्लाह ताला के हुक्म की बजावरी नहीं हो रही। हम औलादों के फेर में गुम हो गए, खो गए। अजानें हो रही हैं, बच्चे खिला रहे हैं, अजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं, रोजी रोजगार में लगे हैं। ख्याल रिस्क है सबको, रज़ाक का ख्याल है। माल कमाने में सब लग गए, लेकिन माल देने वाला कौन है? रिस्क में सब लग गए, रिस्क देने वाला रज़ाक कौन है? उसको हम भूल बैठे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने उम्मत के ताल्लुक से दो चीजों से डरता हूं, दो चीजों से डरता हूं। माल कमाना अच्छी बात है, मालदार होना अच्छी बात है, मगर ये माल के फेर में माल देने वाले को भूल जाना ये बुरी बात है कि नहीं है? आका ने इरशाद फरमाया कि मुझे उम्मत के ताल्लुक से दो चीजों का डर है। साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वो क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मुझे इस बात का डर नहीं है, खौफ नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे। आप गरीब होने का डर मुझे नहीं है, क्योंकि मेरा मिशन गरीबी और अमीरी नहीं है। मेरा मिशन ये नहीं है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। तो इस बात का मुझे अब डर उम्मत के ताल्लुक से नहीं है कि कौन गरीब होगा कौन अमीर होगा। हाँ, मुझे इस बात का डर है कि मेरी उम्मत माल के लालच में, अब दुनिया अब कमाने के हिर्स में दुनियादार न कहीं हो जाए, मुझे इस बात का डर है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझे इस बात का डर है। इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, नहीं, मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारे अंदर दुनिया की लालच, माल कमाने की लालच हो जाए और तुम माल कमाने के लिए तुम दुनियादार बन जाओगे, इस बात का मुझे डर है। फिर इरशाद फरमाया, मुझे इस बात का भी डर नहीं है
कि तुम खता और निस्यान करोगे, यानी भूल चूक से जो अब गलतियां हो जाएंगी उस पर मुझे कोई अब डर नहीं है, इस पर अल्लाह ताला का मवाखिज़ा नहीं है, पकड़ नहीं है, भूल चूक से जो हो जाए। मगर हुजूर ने इरशाद फरमाया, फिर मुझे इस बात का डर है कि तुम जानबूझ करके गलती करोगे, जानबूझ करके अल्लाह की नाफरमानी करोगे, मुझे इस बात का डर है। और जो जानबूझ करके अब गलती की जाती है उसी पे सख्त गिरफ्त है, उसी पे सख्त पकड़ है। अब आका ने इरशाद फरमाया, आज देखिए जानबूझ करके जिस चीज से हुजूर को खौफ था कि तुम गलती जानबूझ करके करोगे, आज हम जानबूझ करके गलती कर रहे हैं कि नहीं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सारे खताओं का सरदार दुनिया की मोहब्बत है, सारी बुराइयों का जड़ दुनिया की मोहब्बत है कि नहीं है। सारे खताओं का सरदार हुजूर ने इरशाद फरमाया, दुनिया का सरदार सारी खताओं, यानी अब दुनिया की मोहब्बत सारी खताओं का सरदार है। आज देख लीजिए, हम जानबूझ करके दुनिया कमाने के लिए दीन को भूले बैठे हैं कि नहीं। दुनिया हम कमाने के लिए खालिक कायनात को भूल बैठे हैं कि नहीं। माल कमाने के लिए अल्लाह को भूल बैठे हैं कि नहीं। तो हुजूर को तो खौफ इसी बात का था, अपने उम्मत के ताल्लुक से डर इसी बात का था। अब आका ने इरशाद फरमाया, दुनिया की मोहब्बत सारे फसाद का जड़ है। अब देख लीजिए जरा सा, आदमी चोरी करता है क्यों? दुनिया की मोहब्बत में। एक दूसरे का माल गसब क्यों करता है? दुनिया की मोहब्बत में करता है। झूठे मुकदमात क्यों करता है? दुनिया की मोहब्बत में करता है। बेजा आप लड़ाइयां क्यों करता है? दुनिया की मोहब्बत में करता है। गुनाह क्यों करता है? जमीन किसी का छीनता क्यों है? मकान व दुकान किसी का हजब क्यों करता है? सिर्फ दुनिया की मोहब्बत की वजह से। हाँ, अगर ये दुनिया बाकी रहती, मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, दुनिया में तुम रहो, दुनिया तुम्हारे अंदर ना रहने पाए। और आज हो भी गया है, दुनिया में हम हैं, दुनिया हमारे अंदर आ गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनियावी इंसानी जिंदगी को सूरे हदीद के एक आयत में 5 हिस्से में बांटा है। इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवु व जीनतुन व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम फिल अमवाल वल औलाद। अल्लाह ताला ने सूरे हदीद में इंसानी जिंदगी जो इस कायनात की है, दुनिया की है, वो 5 खानों में बांटा है, 5 हिस्से में बांटा है। हजरत सैयदना बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह, अब बगदाद शरीफ के शहर के बीच चौराहे पे आप खड़े हो गए, तवज्जो थोड़ी देर दीजिए, खड़े हो गए, जहां से सारी आप गाड़ियां आप गुजरती थी, पैदल वाले भी उसी रास्ते से गुजरते थे। बहलुल दाना मजजूब मस्ते खुदा, आप खड़े हो गए। 2 से 4 मरतबा इनके आप बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर की हाजिरी हुई है। आप खड़े होके उस शाहराह पे, उस चौरास्ते पर रो रहे हैं। एक सहाबाए कहा, बाबा सारी अब दुनिया के लोग दुनिया की अब चमक और दमक में खुश हैं, खोए हुए हैं, इसके रानाइयों में उलझे हुए हैं, मस्त हैं, दुनिया खुश है, आप अकेले क्यों रो रहे हैं? हजरत बहलुल दाना ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो ये आज दुनिया में लोग खुश हैं, जिस खालिक के ये मुजरिम हैं, जिस अल्लाह के मुजरिम हैं, वो अल्लाह आवाज दे रहा है, ऐ गुनाहगार बंदो मुझसे सुलह कर लो, मुझसे माफी मांगो, आज मैं सुलह करने के लिए तैयार हूं। मगर ये बंदे जिसके ये मुजरिम हैं, वो रब कह रहा है कि सुलह कर लो मुझसे, आज तौबा कर लो गुनाहों से, इस्तगफार कर लो, माफी मांगो। मगर ये बंदे आज अल्लाह से सुलह नहीं करना चाहते हैं, आज माफी नहीं चाहते हैं,
आज ये माफी नहीं मांग रहे हैं, जिसके ये मुजरिम है माफ करने के लिए तैयार है, मगर ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, सुलह करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं रो रहा हूं। कुछ दिनों के बाद कब्रिस्तान में उसी अब बहलुल दाना को वही शख्स देखता है कि आज कब्रिस्तान में ये बाबा जी रो रहे हैं। अर्ज किया सैयदना बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह से, सरकार ये तो बताइए शहर के बीच रास्ते पे आप उस दिन खड़े होने के रो रहे थे, रोने का माजरा समझ में आया, मगर आज कब्रिस्तान में, आज शहरे खामोशा में जहां कोई आवाज नहीं है, बादशाह भी पड़े हैं वो भी खामोश है, मालदार भी दुनिया में थे वो भी खामोश है, बड़े बड़े फजला हजरात भी वो खामोश है, अमीर हो या गरीब हो सबकी हालत वही है। बंगला में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, कीमती लिबास पहनने वाले, सस्ता लिबास पहनने वाले, कार में चलने वाले, मोटर में चलने वाले, आसमान पे उड़ने वाले, जमीन पे रहने वाले, सबके सबका हाल वही है। आज जिस कीमत का लिबास एक अमीर का था, आज वही लिबास में वही अमीर है जिस लिबास में गरीब है। आज दुनिया में जो मकानात थे वो मकान छोड़ के आज सबकी कब्र एक जैसी है, सब एक तरह से यकसा पड़े हैं, सब खामोश हैं। बाबा जी क्यों रो रहे हैं आज आप इस कब्रिस्तान में? शहर के उस बीच रास्ते पे रोने की वजह तो मालूम हो गई। हजरत बहलुल दाना ने इरशाद फरमाया, आज मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो लोग आज कब्रों में हैं ये चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आज कह रहे ए रब्बे कायनात, हम तेरे आजाब देख लिए, कब्र की आजाब को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ए अरहमुर राहिमीन, आज हम तुमसे सुलह करना चाहते हैं, आज हम तुझसे माफी मांग रहे हैं, माफ कर दे। मगर आज ये जिससे माफी मांग रहे हैं, जिसके ये मुजरिम हैं, आज वो इनसे सुलह करने के लिए रब तैयार नहीं है, आज माफ करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब क्या है? जब कब्र में पहुंच जाओ, जैसा कि कुरान कहता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा एक लंबी उम्मीद ने, मौत से गाफिल रखा ना, आखिरत से गाफिल रखा ना, अल्लाह की याद से गाफिल रखा। किस चीज ने गाफिल रखा? का अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज़्यादती ने, ज्यादा आरजू ने, माल की तलब ने। एक घर हो गया दूसरा घर हो जाता, एक जमीन हो जाती दूसरी हो जाती, एक लड़का हुआ दूसरा हो जाता, एक दुकान हो गई दूसरी, 1 लाख है 2 लाख हो जाते, 4 लाख है, आरजू बढ़ती जाती है कि नहीं? गाफिल दुनिया ने रखा तुम्हें, ये तुम्हारी लालच ने, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा, हिलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक मकान और हो जाता, 1 लाख और हो जाते, 4 का 8 हो जाता, एक दुकान के साथ 2 हो जाते और जी लेता। ये लंबी उम्मीदें, लंबी हसरतें, लंबी आरज़ुएं तुम्हें हिलाक करके रखा है। और कहां तक हिलाक किया है? कहा हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक के तूने अपनी कब्र का मुंह देखा, यानी कब्र में चले गए आरज़ू लेते लेते। आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को पहाड़ की वादियां दे दी जाए, पहाड़ के वादी वो भी सोने की वादी दी जाए, मगर इसकी लालच का पेट भरेगा नहीं, हत्ता कि जब ये कब्र में जाएगा तो इसकी आरज़ुएं कब्र के मिट्टी भर करके खत्म करेंगे। सोने की वादी, ये पहाड़ के बीच में जो एक खाली जगह होती है ना, उसी को वादी कहते हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया, अभी आरज़ु अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल कर रखा तुम्हारी अरमानों ने, तुम्हारी आरज़ुओं ने, है कि नहीं है? दुनिया और दुनिया और दुनिया और दुनिया और
जबकि मालूम है कि फानी दुनिया है। कहा अपनी कब्रों का यहां तक कि तुमने मुंह देखा, यानी मर के कब्र में चले गए। आका ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया एक ख्वाब है, एक धोखा है। ऐ लोगों, ख्वाब में जो तुम देखते हो, यहां से फला जगह गया, फला जगह मकान लिया, फला जगह दुकान लिया, इतने पैसे मेरे हाथ में हुए। ख्वाब में तो यही होता है, अपने इख्तियार की चीज होती है। हुजूर ने इरशाद फरमाया दुनिया ये ख्वाब है, दुनिया ये एक धोखा है। ख्वाब हुजूर ने फिर सो गए, आंख बंद हो गई, सब कुछ आपकी है। आंख खुली, देखे वही टूटी हुई चटाई है। ख्वाब में सब कुछ आपके थे, आंख खुल गई, बेदार हो गए, टूटी हुई चटाई है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि यहां पर आंख खुली तो कुछ भी नहीं है, और यहां आंख बंद होगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहां हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें यहां तक कि तुम्हारी लालच ने, आरज़ुओं ने, हसरत ने यहां तक पहुंचा दिया, तुम्हें गाफिल रखा अल्लाह की याद से, आखिरत से गाफिल रखा, मौत से गाफिल रखा। तुमने यह समझा कि मौत आएगी ही नहीं है। आरजू, लंबी उम्मीदों ने, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम्हारी हिलाकत के सबब यही है कि तुमने दुनिया का इंतखाब किया और ये सोचा कि हमेशा हमेशगी की जिंदगी है। तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने बाप का जनाजा उठ रहा है, मगर फिर भी तुम आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे हो, फिर भी मौत को याद नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे अंदर खौफ खुदा नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हें कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से ना रोक दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, और अगर ऐसा जो करते हैं वही हकीकत में नुकसान वाले हैं। तो अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए कि सबसे ज्यादा इंसान गुनाह जो करता है वो माल कमाने की वजह से गुनाह करता है। झूठ बोल करके माल कमा रहा है, ये गुनाह है, दुनिया की मोहब्बत है। झूठ बोल करके झूठे मुकदमात कर रहा है, ये दुनिया की मोहब्बत है। झूठ बोल करके एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, ये दुनिया की मोहब्बत है। और सब कुछ औलाद के लिए करता है, मेरे बच्चे खुश रहे, आराम से जिंदगी वो गुजारे, लाख उसकी आखिरत खत्म हो जाए, आकिबत खत्म हो जाए, इसकी परवाह नहीं। लेकिन मान लेना चाहिए कि कायनात की अगर कोई हकीकत है, अगर कायनात की सच्चाई जो है वो इंसान की मौत है, तो मरने से पहले तैयारी कीजिए, लंबी आरज़ुएं करना छोड़ दीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, इलाहुल आलमीन सबक़त लिसानी के बुनियाद पर बोलने में, सुनने में किसी भी किस्म की गलतियां सरजद हो गई हो तो तू सबसे पहले अपने फजल अमीमी और करीमे से माफ़ फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।